क्या होगी बैंक निफ्टी में आए करेक्शन से आगे की मूवमेंट, किन स्ट्रेटजी से नेविगेट करें बैंक निफ्टी के करेक्टिव फॉल को, अपने बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स को कैसे रखें सुरक्षित, सीखें न्यू एनालिसिस से अपॉर्चुनिटी सीज करने का राइट एक्शन प्लान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में पाएं बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक्सपैंड करें अपने न्यू एनालिसिस के नॉलेज को, करेक्टिव मार्केट के चैलेंजेस को इफेक्टिवली सॉल्व करें। हम बैंक निफ्टी के पैटर्न को एनालाइज करेंगे, हम न्यू वेब के सटीक रूल्स को देखेंगे कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है, जानें कि कब किस स्ट्रैटेजी का यूज करना है, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट करना है, सही लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने में एक्सपर्ट बने, स्टॉप लॉस के सेफ्टी वॉल्व से अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, करेक्टिव फॉल पैटर्न न्यू एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसे समझें। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को न्यू एनालिसिस के अमेजिंग प्रिंसिपल से एक स्ट्रक्चर प्रदान करें। हमारे साथ रियल टाइम बैंक निफ्टी चार्ट पर वेव मूवमेंट्स को सिंपल तरीके से जानें। न्यू एनालिसिस मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स और रिवर्सल की संभावना को बताने में सुप्रीम मेथड है। हम स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और अदर रिस्क मिटिगेशन टेक्निक साझा करते हैं। तो बैंक निफ्टी के करेक्शन में प्रभावी मोड्स एंड टेक्निक सीखने, सफलता के मंत्र जानने और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग के यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया जो कि 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पर एक प्राइस वाइज करेक्शन जिसमें वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का भी करेक्शन पूरा करके और पुनः इस पॉइंट से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे इस लोएस्ट पॉइंट पे करेक्शन कंप्लीट करने का ऊपर किस पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू किया और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस लोएस्ट पॉइंट से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के रूप में, तो उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का इस लोएस्ट पॉइंट पे हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग पिछले 2-3 सप्ताह पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया था जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जो कि उससे बेटर टाइम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का रफली 4 दिनों तक का करेक्शन में रहा, जिसके तहत हमारा ये सेकंड पॉइंट हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर का थर्ड, फोर्थ और 5 वेव पूरा होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और हो सकता है कि पूरे के करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड 5 वेव के फॉर्म में पैटर्न पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट कौन सा वेव है जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट वेव और थर्ड और फिफ्थ वेव, ये तीनों में फर्स्ट वेव सबसे बड़ा वेव है और इस इम्पल्स वेव में सबसे छोटा वेव फिफ्थ वेव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पैटर्न जिसका कि 1, 2, 3, 4 और 5 वेव एक इम्पल्स पैटर्न पूरा करके और हो सकता है करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे यदि टाइम साइकिल की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से जब हम लोग का 4 जून 2024 को एक करेक्शन पूरा करने का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक के रफली हम लोग का 17 डेज बीत चुका है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग को 21 डेज को कहते हैं जिसमें कि हमारा 17 डेज बीत चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू
कंटिन्यू रहने की संभावना है, चूंकि यहाँ पे हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों एक साथ कंटिन्यू होने की संभावना है। तो हम लोग टाइम साइकिल को यदि फॉलो करते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक 5 इस पॉइंट को पूरा करके और हो सकता है करेक्शन में इंटर करके पुनः ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि पिछले 2-3 सप्ताह से जब हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 48,000 का था और उसका उस नेक्स्ट वीक में हमारा सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 48,500 का था। और जैसा कि पिछले वीक में हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 49,900 का है और अब यही थर्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग का फिर से ट्रेल करते हुए, चूंकि यहाँ पे हम लोग का थर्ड और फोर्थ वेव बन चुका है तो हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 50,900 का। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हमारा फोर्थ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50,900 का हो चुका है। जो भी लोग वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट से ऊपर कंटिन्यू है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया 50,900 का और इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का प्लस पोजिशन बनाए रखकर आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक के लिए हमारा क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,700 और ऊपर का 53,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। अब पूरे वीक के लिए जो लोअर स्टॉप लॉस होगा फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 50,900 का। इसी लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए पूरे वीक के लिए छोटे से एक रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ से जो करेक्शन हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस पॉइंट पे फोर्थ वेव पूरा करने का और यहाँ से फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे जिसके तहत ऊपर का 1, 2 और उसका थर्ड वेव हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को भी देखेंगे तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये थर्ड वेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जब ऊपर कंटिन्यू किया जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यहाँ पे पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से जो यहाँ तक ऊपर कंटिन्यू किया ये हमारा एक 5 वेव इम्पल्स वेव में और इसका करेक्शन के तहत नीचे का ये बी और सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे का 52,000 और ऊपर का 52,750 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इस रेंज बाउंड में रहता है तो छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और मंडे ट्यूसडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस होगा हमारा 51,500 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। यदि डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो 51,500 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। यदि ऊपर के लेवल पर आप प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 53,182 का। इसी दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मंडे ट्यूसडे को रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो डिक्लाइन पे यदि इस पॉइंट पे बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस ये वाला रखें और यदि ऊपर के लेवल पर जाता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 53,182 को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें, लोअर स्टॉप लॉस अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 50,900 को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि ये वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में ये वेरी शॉर्ट टर्म का सिर्फ करेक्शन में नीचे रहने की संभावना और जब भी हम लोग का फिर से नीचे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से हम लोग दोबारा फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। चूंकि यहाँ से हम लोग का जब ऊपर कंटिन्यू किया तो हम लोग का शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में है और यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा करके हो सकता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में रहने के बाद और पुनः जब ऊपर कंटिन्यू करा तो फिर से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड इस पॉइंट पे पूरा करके करेक्शन में रहने की संभावना है। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो भी फॉल होगा करेक्टिव फॉल होगा, करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर ही रहने की संभावना है। यदि
वीकली की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो रेंज बाउंड दे रहे हैं वीकली का उसी को फॉलो करें और वीकली फोर्थ ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू करेंगे। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जो लोअर स्टॉप लॉस दिया है उसको फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखें कि आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम को ट्रेड करेंगे उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।